सुप्रभात एवरीवन। ये वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी व्हाट टू डू ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस एंड व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि योगा करने के वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, क्या खाने के बाद कर सकते हैं या खाने के पहले कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आज का हमारा सबसे पहला जो ये इसका सब पॉइंट है वो ये है कि अगर आप बेल्ट पहने हो, ठीक है, तो उसे खोल दो, रिस्ट वॉच खोल दो, पेन खोल दो, रिमूव एवरीथिंग एंड रिलैक्स योर बॉडी। आप अपनी बॉडी पे ऐसे कुछ भी एक्सटर्नल थिंग्स मत रखो जिससे आपको योगा करने के वक्त प्रॉब्लम हो। और ये एक रूल भी है योगा करने का, ये आपके एक्सटर्नल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। फीमेल अवॉइड योगा प्रैक्टिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। फीमेल को अवॉइड करना चाहिए जब वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती है, योगा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे, हाँ ये भी है कि बहुत सारे योगा हैं, आसना है, एक्सरसाइजेस हैं जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम करना चाहिए, वो हैं ये। हार्ड प्रैक्टिस होती है, मतलब जो योगा आसना डिफ़िकल्ट होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, रिलैक्सेशन इज़ मस्ट आफ्टर ईच एंड एवरी प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी योगा प्रैक्टिस करते हो, एक आसन किया, बीच में कुछ सेकंड का रेस्ट मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी हेल्थ के लिए, सब चीज़ के लिए। आपको उस आसन का बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब आप एक प्रॉपर आसन किए, ठीक है, कुछ सेकंड का रेस्ट लिए, उसके बाद फिर एक आसन किए और फिर कुछ ये रिलैक्सेशन का रेस्ट लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, डोंट सप्रेस नेचुरल कॉल्स। हमारा जो फिफ्थ है वो है, प्रीफर प्रैक्टिस इन फ्रेश एयर। आप अगर योगा प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर करते हो या रेगुलर नहीं भी करते हो, तो आपको प्रेफर करना चाहिए फ्रेश एयर, जहाँ पे खुला आसमान हो। खुले आसमान के नीचे योगा करने से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप बंद कमरे में करोगे, आपको फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, नेचुरल हवा नहीं मिलेगी, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा आपकी योगा आसना से। आप अगर प्राणायाम करते हो, आपको फ्रेश एयर नहीं मिली तो कुछ फ़ायदा होने ही नहीं वाला है। हमारे जो अगला पॉइंट है वो इसके ऊपर है कि अगर आप कोई भी बिगिनर्स हो योगा में, या फिर आप योगा स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ भी, तो आपको गाइडेंस के अंदर योगा करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर गाइडेंस अगर आप योगा करोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको इंजरीज होने के कम चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आप योगा कर रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर आपको मतलब अपने अंदर कुछ भी हो रहा है, लाइक अंदर से आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, आप तुरंत क्विट करो, तुरंत बंद कर दो योगा प्रैक्टिस। उसके बाद आपको योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये आपके हेल्थ के अगेंस्ट हो सकता है योगा। इसलिए अगर आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है तब तक करो, अगर आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है आप तुरंत बंद कर दो योगा प्रैक्टिस। और अगर आप वीडियो के थ्रू सीख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख रहे हो, यहाँ पर तो आपके जो मतलब गाइडेंस है वो तो जो सिखा रहा है ऑनलाइन वो है, तो उस टाइम भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ये है कि अगर आपको अनकंफर्टेबल ज़रा भी फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट दर्द हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है या फिर अंदर से आपका मन कुछ भी फील कर रहा है बुरा, तो आप बंद कर दो योगा, वरना वो बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट जाएगा। बेनिफिट्स तो बिल्कुल भी नहीं देगा योगा और उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। अब जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमें योगा करना कब चाहिए। योगा करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि योगा करे कब। तो योगा करना कब होता है हमें,
मॉर्निंग जब हम सुबह उठते हैं हमारा पेट बिल्कुल एम्प्टी होता है, तब हमें योगा करना ही चाहिए। और इवनिंग में जब इवनिंग होती है, लाइक लंच किया हमने और लंच के बिल्कुल 3 आवर्स तक हमें वेट करना है, उसके बाद फिर इवनिंग में हमें योगा प्रैक्टिस करनी है। तब तक हमारा जो लंच होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। 3 आवर्स के पहले आप नहीं करेंगे। 3 आवर्स आप 4 आवर भी ले सकते हैं, पर 3 आवर के पहले आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके अगेंस्ट हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि आप योगा करने जाते हो, अपने साथ एक प्रॉपर टाल रखो, एक प्रॉपर बॉटल रखो, जो आपको अगर स्वेटिंग हो रही है तो आपको स्वेटिंग साफ़ करने के लिए टाल की ज़रूरत है। और अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखने के लिए आपको एक बॉटल पानी ज़रूर रखना चाहिए। आपको पूरा बॉटल गटगटा के नहीं पी जाना है, लाइक एक एक घूंट, ठीक है, एक एक सिप आप ले सकते हो आफ्टर 1 और 2 योगा आसना। ओके, डोंट डू प्रैक्टिस ड्यूरिंग इल। अगर आप बीमार हो, अगर आपको कोई भी बीमारी है, मतलब बीमारी तो चलो ठीक है, बीमारी के टाइम किया जाता है, लेकिन अगर आपको बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो आप योगा प्रैक्टिस नहीं करो। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा आपके लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जब हमें फीवर होता है, जब हम इल होते हैं, तो हमें उस टाइम बिल्कुल भी योगा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। एंड अब हमारी बारी आती है कि हमें क्या पहन के करना चाहिए। क्या हम जीन्स पहन के कर सकते हैं? क्या हम शॉर्ट्स पहन के कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी हम जीन्स पहन के योगा नहीं कर सकते हैं। हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए जिसके थ्रू हमारी लेग स्ट्रेच हो, हैंड स्ट्रेच हो, हमारा बॉडी स्ट्रेच हो। वैसे कंफर्टेबल क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए। जीन्स पहन के बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उससे स्ट्रेच नहीं होगा। हमारी थाई, हमारी जो पैर है वो बिल्कुल फ्रीली मूव करने चाहिए। हमें ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए। आप टाइट्स पहन सकते हो, लॉन्ग टाइट्स, शॉर्ट टाइट्स, कुछ भी चलेगा, पर कंफर्टेबल होना चाहिए वो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे सवालों के आंसर्स ज़रूर दूंगी। डाइट प्लान चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं अगली वीडियो में आपको डाइट प्लान के बारे में बता सकती हूँ।